जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार इन उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर आपने उत्तराखंड स्केलर और एसआई की फॉर्म फिल किए हैं तो उनके लिए जो है हमारी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ्स में, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, तो हम लोगों ने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके जो है हम लोग एडवांस की ओर आ रहे हैं, ताकि जो है आप लोगों का उसमें जो है बेस स्ट्रांग हो सके और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। तो चलिए आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, दिख रहा होगा आपको, यदि 4x इजिकल टू कॉसेक थीटा और 4/x इजिकल टू कॉट थीटा, ये हमें दे रखा है और हमसे पूछा गया है 4x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर पहला है हमारा 1/4, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा 4, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा 2 है और ऑप्शन नंबर हमारा चौथा है 1/2। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे केवल इसको देखिए जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है 4x² माइनस 1/x² क्या होगा, ये हमको निकाल लेना है बच्चे लोग, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको थीटा का ऐसा मान मानना है जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, बट हमारे पास थीटा का ऐसा कोई मान नहीं है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। बट हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मैं आपको बता रखा हूं। हमारे पास फॉर्मूला था, अगर याद होगा आपको, मैंने डिस्कस किया था पहली क्लास में, cos² थीटा माइनस cot² थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है? cos² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो हमारी पहली समीकरण है, हमारे पहली समीकरण क्या है, 4x बराबर cosec थीटा है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो। क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग और हमारा हमको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4x का होल स्क्वायर बराबर cosec² थीटा, और दूसरा है ये हो जाएगा आपका 4/x का होल स्क्वायर बराबर cot² थीटा, और हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करके क्या आएगा, ये आएगा आपका 16x² माइनस 16/x² बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, यानी कि ये 1 आ गया। तो आपका 16 अगर कॉमन आता है यहां से तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 1/x² बराबर 1, और x² माइनस 1/x² बराबर क्या हो गया, 1/16। और देखिए हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा 4 से मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या दे रखा है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 4 से करेंगे तो 4/16 यानी 1/4। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। 1/4 इज द राइट आंसर हमारा। हमने क्या किया, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा के फॉर्मूले से इसको हल कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। हमें अगला प्रश्न दिया है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस tan² थीटा माइनस sec² थीटा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि अगर आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, sin थीटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं इस पूरी भी आइडेंटिटी को सॉल्व करूं त्रिकोणमिति से और अपना उत्तर निकाल दूं। बट बच्चे लोग, हमें जो है ना कम समय में ज्यादा क्वेश्चन और एक्यूरेसी के साथ करना है, तो ठीक है, तो ये मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बट इस मेथड में टाइम लगेगा ज्यादा। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपना लॉजिक यूज करेंगे। हमें एक ऐसा मान मानना है जिस मान की इस पूरी कंडीशन में एक सॉलिड वैल्यू हो, ताकि जो है ना तो वो इन्फिनिटी यानी अनंत हो और ना वो जीरो हो, क्योंकि क्वेश्चंस में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होंगे।
तो हम देखते हैं क्या करेंगे। देखिए अपन लोग एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम करते हैं हम थीटा बराबर 45 डिग्री है। तो आपको पता है साइन 45 1/√2 हो गया, tan 45 1 हो गया, cos 45 1/√2 हो गया, प्लस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर, और sec 45 sec होता है cos √2 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√2 √2 - 1 अपॉन √2 प्लस 1 - 2, और अब देखिए क्या होगा, ये होगा हमारा 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2 - 1 प्लस 1 - 2। तो देखिए √2 से √2 कटा और क्या बचा, ये आएगा हमारा -1 अपॉन √2 - 1। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो देखिए मैंने आपसे बोला था कि अपॉन में रूट की टर्म कभी भी नहीं होती है, तो हम इसको अपोजिट साइन से यानी √2 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -√2 + 1 a - b a - b यानी 2 - 1 हो गया। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -√2 और -1। तो इन चारों में से जिससे आपका उत्तर आ जाएगा ना, वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको आंसर मिलता है तो वेरी गुड, और आंसर नहीं मिलता है तो इसका एक ऑप्शन हमारे पास आई थिंक यहां पे लिखा नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें ना -√2 - 1 चाहिए, यानी हमारे पास प्लस और माइनस में एक टर्म होनी चाहिए, और सब आपस में सब क्या है, सब आपस में मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज ही आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। इसने बोला यदि sin स्क्वायर a बराबर 1, sin स्क्वायर a का मान 1 है, तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग लॉजिक से कर सकते हैं। आपको दिख रहा है sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान क्या हो, तो आपको इसने क्या बोला है, जो दे रखा है उसको नोट करते हैं, sin स्क्वायर a बराबर 1। अब आप सोचो कि यार a का क्या मान हो जिससे वैल्यू 1 हो जाए। तो आपको पता है अगर मैं a बराबर 90 डिग्री डालूं तो sin 90 कितना होता है, sin 90 होता है 1, यानी 1 स्क्वायर बराबर 1। ये इस कंडीशन को संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको। अब हमें क्या गिवन है, हमें आंसर निकालना है sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a को। तो देखिए sin a यानी sin स्क्वायर 90 और cos स्क्वायर 90, आप सब जानते हैं sin 90 1 होता है, cos 90 0, तो 1 - 0 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल वो सटीक जवाब है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए आपने एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और ऐसी ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगी, केवल और केवल आपके अपने चैनल रोजगार इन उत्तराखंड में मिलेगी। तो आप इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ, अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, थोड़ा इस क्वेश्चन को टैली करते हैं अपन लोग, फिर समझते हैं कि क्या इसने क्वेश्चन में बोला है। इसने बोला हमारे पास PQRS एक फॉर्म है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखा है, और ये बोल रहा है कि मैच करो। ये कह रहा है कि इस लिस्ट को मैच करो कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए हमें दे रखा P sin 90 की sin 0 0 होता है, और ये मैं पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और cos 90 1 होता है जी। हाँ, cos 90 कितना होता है, साइन, सॉरी 1 मिनट, P में लिख रहा हूं। इसने बोला sin 0 0, cos 90 भी 0 होता है ना, और sin 45 क्या होता है 1/√2। तो कितना आ रहा है, पहला आ रहा है 1/√2। तो दिख रहा है आपको कि अगर मैं इसको मैच करना चाहूं तो आपको दिख रहा है ये इससे मैच हो रहा है, यानी P का 4 से कॉम्बिनेशन बन रहा। तो देखिए P का कॉम्बिनेशन 4 से बन रहा, और कहीं है हमारे पास 4, यहां भी नहीं है 4, यहां भी नहीं 4, ना भाई ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए हमने 1 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप अगर नेक्स्ट निकालना चाहो नेक्स्ट भी निकाल लो। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है Q, क्या दे रखा है
हमें दे रखा है क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है कॉस की 60 डिग्री, और कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 - √3/2। तो देखिए आपको ये भी क्लियर होगी पिक्चर कि इसकी वैल्यू यहां जा रही है, यानी Q बराबर 1 है। तो देखिए Q के नीचे 1 है ना, तो यानी हम बिल्कुल सटीक और सही जवाब की ओर अग्रसर हैं। चलिए तो एक थर्ड वाला भी देखना चाहो तो देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देखना है तो इन दो से ही हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपको सेम दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन P बराबर दे रखा है, इसने क्या बोला, P बराबर 1 + cot² 1 + cosec थीटा = 2 tan थीटा। क्या बोल रहा है, 1 + cot² 1 + cosec थीटा = 2 tan थीटा। अब देखिए इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो देखिए अपन लोग क्या काम करते हैं, 1 cot² थीटा क्या होता है, cosec² थीटा - cot² थीटा = 1 होता है ना। क्या होता है, cot² थीटा = क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, cosec² थीटा - cot² थीटा = 1 होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन में हमारा इससे निकला था। तो वहां पे cot² की वैल्यू, तो cot² क्या हो जाएगा, 1 + cosec² थीटा क्या हो जाएगा, 1 cot² थीटा = cosec² थीटा -1। तो क्या करेंगे, यहां पर डाल देंगे cosec² थीटा -1/1 + cosec थीटा। और आप जानते हैं कि ये a² - b² का फॉर्मूला हो गया, पुट कर लो इसको, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1 + cosec थीटा × 1 - cosec थीटा अपॉन 1 + cosec थीटा। भाई ये दोनों कट गए आपस में, 1 और 1 2 माइनस कितना ये आ जाएगा आपका 1 + 1 2 - cosec थीटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, आप उससे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आता है तो वो कमेंट जरूर करना भाई, हम आपको सॉल्यूशन देंगे इसका। ठीक है ना, बट मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूं कि अगर इस टाइप के प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं तो आप उन क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा पूरा, ये क्वेश्चन आपका पूरा जो है होमवर्क है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप ये मत समझिए कि मैंने आपको बताया नहीं है, ये मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं फॉर योर होमवर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है, यदि cosec A - cot A बराबर Q है तो वैल्यू ऑफ Q² - 1/Q² + 1 + cos A का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं, लेट A बराबर 90 डिग्री मान लिया मैंने, तो cosec 90 - cot 90 बराबर Q, और cosec 90 1 हो गया, cot 90 यानी Q का मान कितना आ गया, Q बराबर आ गया आपका 1। अब देखिए बच्चे लोग, आपको क्या दे रखा है, Q² - 1 अपॉन Q² + 1 प्लस cos A, और Q² की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 - 1 0, 1 + 1 2, और cos A cos कितना 90, और cos 90 0, तो 0/0 0, 0/2 0 होता है, और cos 90 0 होता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बी वो बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, यदि tan A बराबर A tan B एंड sin A बराबर B sin B दिया हो तो cos² A का मान क्या होता। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको एक शॉर्टकट देना चाहूंगा। अगर आपके पास कंडीशन दी हो क्या इस टाइप से,
10a बराबर m10b, m10b में एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा, m10b और साइन a बराबर n साइन b, और हमसे पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो आपने क्या करना है, आपने करना है देखिए हमारे पास क्या दे रखा होगा, यदि tan a बराबर m10b, sin a बराबर n sin b, और हमसे पूछेगा कि cos स्क्वायर a का मान क्या होगा, तो आप लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1, ये आपका शॉर्टकट होता है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा a और b है ना, उसको कंपेयर कर देंगे। तो a की जगह क्या है, देखिए b की जगह b, जो b है हमारा ये वाला b, ये n की जगह है ना, तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका ये n की जगह है और ये आपका m की जगह है। तो आप क्या करेंगे भाई लोग, आप लोग जो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, cos स्क्वायर a बराबर b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, a और b को m और n से कंपेयर कर लिया, और जहां पे n था वहां पे b डाल दिया, जहां पे m था वहां पे a डाल दिया, और हमारा ये आंसर आ गया। चलिए, तो ये शॉर्टकट है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमारी शॉर्ट की है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है इसने, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो ये पूछ रहा है भाई लोगों साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो आप देखिए बहुत ही प्यारा लॉजिक लगाते हैं, हम एक ऐसा नंबर सोचते हैं अल्फा और बीटा में जिसको यहां डाले और हमारा आंसर 0 आए। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं अल्फा को 45 मानूं, बीटा को 45 मानूं, तो 45 और 45 90, और कॉस 90 0 यानी कि 0। तो मान सकता हूं मैं अल्फा बराबर 45 डिग्री, बीटा बराबर 45 डिग्री, कॉस 45 और 45 90 हो गया, और कॉस 90 0, यानी ये जो कंडीशन है हमारी कॉस 90 बराबर 0 ये सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, संतुष्ट हो रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां डाल देंगे जी। अब आप बोलोगे कि साइन अल्फा माइनस बीटा साइन 45 माइनस साइन 45, भाई ये भी तो 0 ही आ गया ना। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0। तो इन ऑप्शन से जहां पे आपको 0 मिल जाएगा ना, वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है ना। तो देखिए कॉस बीटा, कॉस बीटा, और बीटा कितना था, बीटा हमारा था 45, क्या कॉस 45 1/√2 होता है ना, 0 नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत जवाब है। कॉस 2b में आइए, कॉस 2 इंटू 45, कॉस 90 0 होता है ना भाई, तो कॉस 90 0 होता है, और हमारा आंसर तो 0 ही तो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है जी। याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला थीटा को मानने का, और जो थीटा हमारे 4 ऑप्शंस की कंडीशन को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट कर दे, वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, और अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि मैं आपको कई दिन से बता रहा हूं कि हम लोग थीटा मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहीं 0 मानेंगे, कहीं 90 मानेंगे, कहीं 45 मानेंगे, कहीं पे 30 मानेंगे, कहीं पे 60 मानेंगे। जैसा क्वेश्चन वैसा थीटा, जैसा देश वैसा बेस, ठीक है जी। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि cos 40 डिग्री प्लस a बराबर साइन 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसने दिया है, इसने बोला है कि यदि cos 40 प्लस a बराबर साइन 30, और आपको मैंने ये बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है,
cos 90 माइनस थीटा साइन होता, तो अपन लोग चेंज करते हैं इसको रहने दो ऐसी, cos 40 प्लस ए को ड्रॉप कीजिए और ये हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 माइनस कितना 60, cos 90 माइनस थीटा, सॉरी 60 नहीं 30 होगा भाई, cos 90 माइनस थीटा। और आप सब जानते हैं, नहीं सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूं, एक मिनट बच्चे लोग, मेरी मिस्टेक हो गई है। हमें दे रखा है साइन 30, ठीक है ना, तो साइन 30 को मैं लिख सकता हूं ना, साइन 90 माइनस 60, 90 में से 60 गया 30 डिग्री, और आप सब लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 60, कॉस से कॉस कट गया, a बराबर 60 माइनस 40 और a बराबर हो गया आपका 20 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है आपकी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वाले, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि एक प्रॉपर्टियां होती हैं 90 माइनस थीटा की, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की और कॉसिक की, वो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया आपका इस प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि साइन एक्स प्लस कॉसिक एक्स बराबर 2, क्या दे रहा है, साइन एक्स प्लस कॉसिक एक्स बराबर 2, तो साइन की पावर 19x, साइन की पावर 19x प्लस कॉसिक की पावर 20x का मान क्या होगा। तो आप सोचिए कि x बराबर क्या रखूं जिससे मेरा आंसर 2 आए। तो आप सब लोग जानते हैं कि x बराबर अगर मैं क्या रखता हूं 90, यानी कि π/2 डालता हूं, तो साइन 90 एक, कॉस 90 एक, कॉसिक 90 एक, तो 1 + 1 2, यानी 2 बराबर 2 नहीं आ रहा, यानी x बराबर 90 डिग्री इस कंडीशन को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट कर रही है, ठीक है ना। अब अपन लोग भी यहां पर डालते हैं ना, साइन 90 1 की पावर 19, 1 की पावर 20, तो 1 की पावर 19 1 होता है, 1 की पावर 20 1 होता है, 1 + 1 2, यानी कि बच्चे लोग ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा लेवल मैंने क्वेश्चंस का अप किया, क्योंकि एग्जाम्स में ना आसान क्वेश्चंस भी आएंगे और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आएंगे, तो लेवल थोड़ा सा अप किया है, बट टच हमारा बेसिक से ही रहेगा, टच हमारा बेसिक से ही रहेगा। लेवल अप करने का कारण एक है कि हम लोग थोड़ा बेसिक सीख चुके हैं, थोड़ा एडवांस की ओर आ रहे हैं हम कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न देखिए, इसने बोला यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। देन इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो देखिए एक तरीका तो ये हमारे पास इस पूरी कंडीशन को अपन लोग सॉल्व करें और उससे हम लोग tan निकालें। एक तरीका सिंपल सा हो जाएगा कि हम लोग क्या करें, इस कंडीशन को सॉल्व करें, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करें और सिंपल सा आंसर निकालें थीटा का और हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि हम लोग इस क्वेश्चन में थीटा को कुछ मानते हैं जिससे जो है हमारा आंसर 4 आ जाए। तो ऐसा भाई बहुत टफ है सोचना, ऐसा तो सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनको जोड़ के 4 आ जाएगा, तो कौन सा करेक्ट है हमें नहीं पता। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन लोग लॉजिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिए इस 7 साइन स्क्वायर थीटा को अपन लोग लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने क्या लिखा 4 साइन स्क्वायर थीटा, या आप एक काम कीजिए इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं अगर, अच्छा सॉरी यार मिस्टेक हो गई यहां पे, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। और देखो इस 4 साइन स्क्वायर से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो क्या जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4। इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और 4 में से 3 गया 1, साइन थीटा बराबर 1/2। साइन थीटा 1/2 यानी कि ट्रायंगल बनाइए, और ट्रायंगल में आपको बताया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। लंब हमारा 1 हो गया, कर्ण हमारा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 √3 आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टेन थीटा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई लोगों, परपेंडिकुलर हमारा यानी कि लंब हमारा 1 है और बेस हमारा √3 है। तो आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। अगले प्रश्न को भी मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। मैं चाह रहा हूं कि हर एक बच्चा क्वेश्चंस को सॉल्व करे, ताकि हर एक बच्चे की एक्यूरेसी बनी रहे। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें ना थीटा बराबर ना 45 डिग्री डाल दो, ठीक है ना। 1 + tan 45 प्लस sec 45। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लिख रहा हूं खाली। आप इसको हल करके मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा भाई लोगों, ठीक है ना। और इसका मैंने आपको की दे दी है, मैंने आपको शॉर्टकट की दे दी है। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे और मुझे कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों में से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। हमसे बोल रहे हैं कि cos थीटा cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आपको अभी बताया था मैंने, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लिख लीजिए इसको। साइन थीटा ऐसे रहने दो, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब देखो दोनों सेम है ना, ये माइनस का है और ये प्लस का, कितना आ गया 0। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है। इसने बोला यदि x बराबर a cos थीटा, यदि x बराबर a cos थीटा, तो हमें क्या निकालना है, y बराबर b साइन। हमें दे रखा है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b साइन थीटा, और हमसे बोल रहा है b² x² प्लस a² y² क्या होगा। तो अपन लोग क्या करते हैं, देखिए x अपॉन a बराबर cos थीटा, y अपॉन b बराबर साइन थीटा, दोनों का वर्ग करके ना ऐड कर दो, दोनों का वर्ग यानी कि स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऐड करके क्या होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। एलसीएम लीजिए भैया, ये तो 1 हो जाएगा, इसने 1 हो जाना है, और 1 बराबर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। ये आ गया आपका a² b² x² b² y² a²। तो देखिए आपको क्या निकालना है, आपको ये तो निकालना था y² a²। देखिए x² b² बिल्कुल सही है, a² y² ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, a² b² यानी कि ऑप्शन नंबर जो चौथा है हमारा वो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका मेथड हो गया। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। कल की क्लास में आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ही, यही ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और मैं चाह रहा हूं कि हर एक बच्चा इन क्वेश्चंस को अपने आप लगाए, सॉल्व करे। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम जरूर चेक करना है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन को हल करने में कितना टाइम लग रहा है। जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं उसका कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि जो हमें पता लगे कि आप लोग भी सटीक और सही जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल दूसरी क्लास में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड प्यारे दोस्तों।